प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। प्रमोद तिवारी, विरार, मुंबई। उनका प्रश्न है कि नर्मदेश्वर जो लिंग है उसको खरीद करके घर में स्थापन करना चाहिए या नहीं। शालिग्राम खरीद करके घर में पूजा करना चाहिए या नहीं। देखिए जी, नर्मदेश्वर जो होता है, नर्मदा में जितने सब कंकड़ पत्थर होते सब भगवान शिव माने जाते हैं। कि ना जो नर्मदा थी उनने तपस्या करके जो है या भगवान को प्रसन्न करके, उनका कहानी अलग है। उसने ये वरदान मांगा था कि आप मेरे पति रूप में मुझे प्राप्त हो। तो भगवान शंकर ने कहा आप जो है नर्मदा नदी के रूप में बहो, आपके शरीर में कंकड़ के रूप में निवास करूंगा। तो नर्मदा जी के जितने भी पत्थर कंकड़ है सब नर्मदेश्वर कहलाते हैं। भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है, प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग जैसा। यानी ये पत्थर जैसे नहीं जो हमारे जयपुर में बना के लाया जाता है वो लिंग, और नर्मदा नदी का जो पत्थर है वो दोनों में अंतर है। जैसे सामान्य पत्थर और शालिग्राम दोनों में अंतर है। नर्मदा मतलब नर्मदेश्वर मतलब प्रत्यक्ष शिव माने जाते हैं। उनको जो है कहाँ पर से खरीद के लाभ लाएंगे, तो जहाँ से खरीदेंगे कोई गारंटी नहीं रहता है। वो कहाँ से, आजकल तो हर एक चीज़ में मिलावट है, दाल में मिलावट है, चावल में मिलावट है, दूध में मिलावट है, शक्कर में मिलावट है। तो आपको नर्मदेश्वर कौन जाकर नर्मदा नदी से ला के देगा। वो इधर उधर पत्थर ला करके नर्मदेश्वर को अगर बेच देंगे तो उसका पूजा कोई फल नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए आपको अगर नर्मदेश्वर चाहते हैं, कोई साधु संत महात्मा का आश्रम हो, मंदिर हो, जहाँ पर विश्वास हो, वहाँ से जा कर लीजिए। अगर है नहीं तो सीधा नर्मदा नदी में जा करके स्नान करके वहाँ पर से वो पत्थर कंकड़ उठा कर लाई। वो भी घर में स्थापन करने के लिए, जो आपने कहा स्थापन नहीं कर सकते, घर में कोई मूर्ति स्थापन नहीं किया जाता है। घर में केवल 4 अंगुल के लंबा, उससे बड़ा नहीं, इतना ही ऊंचाई वाला छोटा सा मूर्ति आप अपने घर में कोई सिंहासन पर या रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं, थाली में स्नान करा सकते हैं। यानी चलंती प्रतिमा स्थापन केवल घर के बाहर कोई मंदिर में या कोई पेड़ के नीचे कहाँ भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ना घर में जो है सब अशुद्धि रहता है, बच्चे रहते हैं, कोई मुद्द देता, कोई मलमूत्र त्याग कर देता, वहाँ पर तरह तरह अशुद्धि वातावरण रहता है। इसलिए घर में कोई मूर्ति स्थापन करने के लिए मना गया है। उसको आप कोई सिंहासन में कोई जगह रख कर पूजा कर सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। तो इसी प्रकार 4 अंगुल से ज़्यादा नहीं, ऐसे ही छोटा सा शिवलिंग आप जाए नर्मदा नदी से ला करके आप पूजा कर सकते हैं। तो आपको जो है साक्षात शिव का पूजा का फल मिलेगा, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। ये बाजार से खरीदिए भूल से कभी ये सब नहीं लाने का, क्योंकि ना वहाँ पर सब धोखेबाज रहता है। ऐसे ही जो शालिग्राम के बारे में कहा कि हम खरीद कर लाएंगे, शालिग्राम भी खरीदने से नहीं मिलता है। ये शालिग्राम होता है मुक्तिनाथ हिमालय में जो है गंडक नदी में किनारे, वहाँ पर केवल साधु संत महात्मा जो ऋषि मुनि जाते हैं, हमारा अयोध्या वृंदावन के हरिद्वार के, और जो संत लोग जाकर वहाँ से भर भर के बोरी बोरी सब ले आते हैं। कोई 1-2, कोई 5, कोई 50, 1000 ये सब ले आते हैं। आकर के जो संतों को बांटते हैं। किस किस के आश्रम में आप देखेंगे हजार शालिग्राम है। तो प्रत्यक्ष हो। आप अगर शालिग्राम पूजा करना चाहते हैं, कोई साधु संत महात्मा का आश्रम में जाइए, वहाँ पर शालिग्राम पूजित होते हैं। उनसे अगर ज़्यादा है तो एक मांगिए। ऐसे 2 रखना चाहिए, सीताराम राधेश्याम 2 शालिग्राम छोटा छोटा रख करके आप अपने घर में पूजा करिए, तो शालिग्राम प्रत्यक्ष पूजा का फल मिलेगा। आप बाजार में जाओगे, शालिग्राम जो बेचते हैं ना, वो सब काला पत्थर होता है जिससे शिवलिंग बनता है। जयपुर में जो खरीद के लाके स्थापन करते हैं, वो सब पत्थर को चिकना करके जो है उसमें तेल फेल लगा के आपको शालिग्राम कह के दे देते हैं। तो उसका पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप शालिग्राम चाहते हैं तो कोई साधु संत के आश्रम में जहाँ पर शालिग्राम बहुत हो, वहाँ जा करके उनसे प्रार्थना करके विनंती करके आप शालिग्राम ला करके पूजा कीजिए। और स्थापन नहीं कर सकते हैं, शालिग्राम को स्थापन नहीं किया जाता है, कहीं भी सिंहासन में रख करके पूजा कीजिए। तो इसी प्रकार से नर्मदेश्वर और शालिग्राम दोनों को जो है किसी दुकान से नहीं, बल्कि नर्मदेश्वर को नर्मदा नदी से जलाइए या कोई संत साधु महात्मा का आश्रम हो लाइए। शालिग्राम को भी आप जो है कोई साधु संत के आश्रम से जाकर मांग कर लाइए और उनका पूजा कीजिए। तो आपको प्रत्यक्ष जो है फल सेवा का फल मिलेगा। और शिवलिंग जो है घर में स्थापन नहीं करने का, चलंती रूप में रखने का। तो ऐसे हर एक आदमी कर सकते, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु संत हो। हमारे शिव पुराण में जो है कहा गया है घर में भी शिवलिंग का रखकर पूजा कर सकते हैं।
प्रत्यक्ष रूप में जो है लिखा गया है वैदेश्वर संहिता में। तो आप लेकिन 4 अंगुल से नीचे, 4 अंगुल से ऊपर नहीं होने चाहिए, 4 अंगुल के बराबर ही आप रखें। आप प्रतिदिन पूजा करें, आराधना करें, आरती करें, कोई इसमें अपराध नहीं, स्थापन न करें। तो इसी प्रकार जो है दोनों ही शालिग्राम और नर्वेश्वर को जो खरीद कर मत लाए, कोई संत साधु महादेव आश्रम से ला करके उनका पूजा कीजिए, आपको प्रत्यक्ष फल मिलेगा। जय श्री